बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरने का सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर जिक्र और इकरारुल हसन का हक खतीब को पैगाम और हाफिज साद हुसैन रिजवी का इस कदर खौफ और तहरीक लब्बैक के कारकुनों की अपने कायद से मोहब्बत, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 2 महीनों से इकरारुल हसन साहब हक खतीब के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इन्हीं वीडियोज़ में इकरारुल हसन साहब ने यह भी कहा था कि हक खतीब जो लोगों के मुंह से कील वगैरह निकालते हैं, ये कोई करामत नहीं है बल्कि ये ट्रिक है। इसी तरह नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने अपने व्लॉग्स में यह भी बात कही थी कि हक खतीब महाफिल में फुल मेकअप करके जाते हैं। और नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने हक खतीब को यह भी चैलेंज दिया था कि आप अपना मुंह धोकर दिखा दें। तो अब नाज़रीन कराम, इसी हवाले से अपने ताज़ा व्लॉग में इकरारुल हसन ने कहा है कि हमने हक खतीब के हवाले से पहली वीडियो 23 जनवरी को अपलोड की थी। तो नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने अपने व्लॉग में बताया कि जब से हमने हक खतीब के हवाले से पहली वीडियो अपलोड की है तो उसके बाद अभी तक हक खतीब की जानिब से ऐसी कोई वीडियो शेयर नहीं की गई जिसमें हक खतीब ने किसी के मुंह से कील वगैरह निकाले हों। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से इकरारुल हसन ने कहा कि हक खतीब साहब, अगर आपकी ये करामत थी तो फिर क्या वजह है कि जब से मैंने आपको एक्सपोज करना शुरू किया है तो उसके बाद आपने ऐसी कोई वीडियो शेयर नहीं की। और फिर नाज़रीन कराम, इसी व्लॉग में इकरारुल हसन ने यह भी कहा कि अब अक्सर महाफिल में हक खतीब साहब मेकअप भी नहीं कर रहे। तो इकरारुल हसन ने कहा कि लगता यह है कि अब हक खतीब साहब अच्छा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद इकरारुल हसन ने हक खतीब को पैगाम दिया कि आप जब भी ऐसी वीडियो शेयर करेंगे जिसमें आप लोगों के मुंह से कील वगैरह निकालेंगे तो उसके बाद हम एक बार फिर अवाम को बताएंगे कि ये कोई करामत नहीं है बल्कि ये ट्रिक है। यानी कि नाज़रीन कराम, इकरारुल हसन ने कहा है कि वो हक खतीब के मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे और इस हवाले से मजीद बातें भी अवाम के सामने लाएंगे। तो अब देखना यह है कि अगले व्लॉग में इकरारुल हसन साहब क्या कहते हैं। इसी तरह हक खतीब के लोग भी वीडियोज़ को अपलोड करके ये कह रहे हैं कि हक खतीब जीत गए हैं। तो नाज़रीन कराम, आप खुद फैसला करें कि इन 2 महीनों में किसका पलड़ा बारी है और क्या इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज किया है या नहीं। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरने का जिक्र क्यों हुआ है। तो नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया था कि उन पर दबाव डाला गया है और उनसे मर्जी के फैसले हासिल करने के लिए भी दबाव डाला गया है। तो इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर अटॉर्नी जनरल ने बात करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत में जस्टिस काजी फाजिसा पर इसलिए रेफरेंस दायर किया गया था कि काजी फाजिसा ने फैज़ाबाद धरने के हवाले से फैसला दिया था। यानी कि नाज़रीन कराम, कोई भी मामला हो, कोई भी केस हो, इन लोगों को फैज़ाबाद धरने की याद आ जाती है और इनका फैज़ाबाद धरने का दर्द ख़त्म नहीं होता। तो अटॉर्नी जनरल से कहना यह है कि आप नून लीग और उसकी हुकूमत से ये सवाल क्यों नहीं करते कि आखिर उन लोगों ने खत्म नबूवत के हल्फनामे में क्यों तब्दीली की थी जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। अब बात करते हैं कि हाफिज साद हुसैन रिजवी का खौफ किसको है। तो नाज़रीन कराम, व्हाट्सएप पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी का एक चैनल था जहां पर तकरीबन 25,000 फॉलोअर थे। और नाज़रीन कराम, इस व्हाट्सएप चैनल पर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद हुसैन रिजवी अपने कारकुनों के नाम पैगाम भी जारी करते थे और इसी तरह फ़लस्तीन के हवाले से भी तहरीक लब्बैक के अमीर इस पर बात किया करते थे। तो नाज़रीन कराम, 3 दिन पहले तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद हुसैन रिजवी के इस व्हाट्सएप चैनल को बंद कर दिया गया था। यानी कि नाज़रीन कराम, हाफिज साद हुसैन रिजवी का खौफ इस कदर है कि इन लोगों से तहरीक लब्बैक के अमीर का एक व्हाट्सएप चैनल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद हाफिज साद हुसैन रिजवी का एक और चैनल बनाया गया। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि सिर्फ 30 घंटों में उस चैनल पर 27,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। यानी कि एक बार फिर तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने अपने कायद से मोहब्बत का इजहार किया है
ان کو پیغام دیا ہے کہ تم لوگ حافظ سعد حسین رضوی کے کتنے چینل بند کرو گے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حافظ سعد حسین رضوی اس قدر حق کی بات کرتے ہیں کہ مخالفین سے تحریک لبیک امیر کا واٹس ایپ چینل بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ ناظرین کرام خود فیصلہ کر لیں کہ انتخابات میں کس طرح تحریک لبیک کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہوگا اور کس طرح زور لگایا گیا ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی قومی اسمبلی میں نہ پہنچے، کیونکہ ناظرین کرام جو باتیں تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد حسین رضوی کرتے ہیں وہ بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔